हेलो दोस्तों, एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 50% फास्टर प्रिपरेशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, दैट इज व्हाट वी ऑफर। और जो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, मैं यहाँ कहीं बाहर घूम नहीं रहा हूँ। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन आई आस्क्ड इन द लास्ट वीडियो। लास्ट वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था, और ये उसका प्रश्न का उत्तर है। जी हाँ, ये दिख रहा है आपको एक शहर जो एक खूबसूरत शहर है। कहाँ है ये खूबसूरत शहर? स्विट्जरलैंड में। एंड दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन विच आई आस्क्ड लास्ट टाइम। दिस इज द पार्ट फोर्थ का लास्ट क्वेश्चन था। हमने आपसे पूछा था द बासल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, एंड द क्वेश्चन वाज इट वाज सेट अप इन 74 द कम्युनिटी। द क्वेश्चन वाज बासल इज द नेम ऑफ व्हाट? किस चीज का नाम है बासल? तो बासल नेम है एक शहर का, एक खूबसूरत शहर का स्विट्जरलैंड में। आपको क्वेश्चन एग्जाम में हो सकता है ये आ जाए कि बासल कमेटी के बारे में आ जाए, बट ये भी आ सकता है। कई बार बहुत सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है एक्चुअली, बट आपको कई बार ये भी पता नहीं होगा, तो इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया। दिस इज द नेम ऑफ द सिटी इन स्विट्जरलैंड। दूसरा, ये एक मिस्टेक हुई थी मेरे से लास्ट टाइम में। इन दिस क्वेश्चन आई टोल्ड यू कि आरबीआई रेगुलेट्स करेंसी फ्यूचर, विच इज नॉट फुल्ली करेक्ट। आरबीआई रेगुलेट्स करेंसी मार्केट क्या है? जो आईएनआर का प्राइस है, हमारी करेंसी है आईएनआर, तो आईएनआर का आप प्राइस देखेंगे वर्सेस कोई भी फॉरेन करेंसी, वो आरबीआई निर्धारित करता है। लेकिन जो फ्यूचर्स हैं, ऑल डेरिवेटिव्स आर रेगुलेटेड बाय सेबी, ये भी मैंने बताया था आपको उस वीडियो में भी। बट इस केस में भी दिस इज जॉइंटली रेगुलेटेड बाय आरबीआई एंड सेबी। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। पिछले बार मेरे से मिस्टेक हुई है, मैंने आरबीआई इसमें आंसर बोल दिया था, जबकि ये करेंसी फ्यूचर्स आर जॉइंटली रेगुलेटेड बाय आरबीआई एंड सेबी। अब आते हैं इस बार के क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए तरुण लोन अंडर मुद्रा स्कीम? मुद्रा स्कीम आपको ध्यान होगा, गवर्नमेंट ने काफी काफी ध्यान दिया था इस पे। और इसमें 3 टाइप की स्कीम है: शिशु, किशोर एंड तरुण। उसकी कितनी कितनी लिमिट है वो आपको जरूर पता होना चाहिए। करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे नन ऑफ द अबव। अब ये हो गया मुश्किल क्वेश्चन। ऐसे देखने में बहुत आसान लग रहा था, देखिए, लेकिन बिकॉज द आंसर इज नन ऑफ द अबव, वो आपने सोचा नहीं हो सकता है। बट क्वेश्चन को टफ बनाना हो तो ये भी एक तरीका होता है, क्योंकि जो शिशु लोन है सबसे छोटा, देखिए ये बच्चे के जो ग्रोथ होती है उस पर नाम दिया है, अप टू 50,000 रुपीज, 50,000 से ऊपर और 5 लाख तक कहलाता है किशोर, और उससे बड़ा होता है तरुण, अप टू 10 लाख रुपीज। तो मुद्रा स्कीम में 10 लाख तक का ही लोन है, ये यहाँ पे नहीं आएगा अगर आप 25 लाख को आंसर कर रहे हैं तो। इस चीज का बहुत ध्यान रखना है, ऐसी मिस्टेक एग्जाम में होती है, और आरबीआई का एग्जाम आसान नहीं होने वाला है। मैच द फॉलोइंग। अगर ये चारों टर्म आपको पता है, फ्यूचर्स फॉरवर्ड्स दोनों डेरिवेटिव हो गए, एंड सी डी एंड सी पी, इनमें आपको अंतर पता होना चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है और कमर्शियल पेपर क्या होता है। तो ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज इज व्हाट? फ्यूचर्स। ध्यान होगा आपको ये, अगर पढ़ा है आपने तो। फ्यूचर्स और फॉरवर्ड में यही मेजर डिफरेंस है। तो फॉरवर्ड इज ए प्राइवेट कस्टमाइज्ड एग्रीमेंट फॉर ए ट्रांजेक्शन दैट विल हैपन इन ए फ्यूचर डेट। भविष्य के लिए, देखिए सारे जो डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन हैं, सो देर आर 4 टाइप ऑफ डेरिवेटिव, नॉर्मली आपने पढ़े होंगे, फॉरवर्ड, फ्यूचर, स्वैप्स एंड ऑप्शंस, नहीं 4 पढ़े हैं। तो ये दोनों इसमें हमने पूछ लिए। अब सीडी और सीपी में कंफ्यूजन होता है, तो आपको एक तरीका बताता हूँ याद रखने का, कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ना, अब ये क्या है, डिपॉजिट वर्ड यूज किया है, तो ये बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू करेगा। देखिए याद रहेगा अब आपको, ये पहला वाला ए, कौन इशू करेगा? बिकॉज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कौन देगा? एक बैंक देगा, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देगा। कॉर्पोरेट जो इशू करेंगे, कॉर्पोरेट भी फंड रेजिंग करते हैं। देखिए डिपॉजिट सर्टिफिकेट देके बैंक भी फंड रेजिंग कर रहा है, दैट इज सीडी। सीपी इज व्हेन द पेपर इज इशूड बाय द एनी कॉर्पोरेट। सपोज रिलायंस को फंड रेज करना है, तो वो सीपी इशू करके, ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, कमर्शियल पेपर इशू करके वो पैसा रेज कर सकते हैं। करेक्ट आंसर हो गया डी ऑप्शन। कुछ ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। यहाँ पर नॉट लिखा है बड़े बोल्ड में, कई बार बोल्ड में ना भी हो तब भी याद रखना है। एसएलआर के बारे में पूछा है आपसे,
SLR इज डिटरमाइंड एज ए परसेंटेज ऑफ NDTL। सिंपल क्वेश्चन है। NDTL क्या होता है आपको ये भी पता होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट इन कैश, गोल्ड एंड अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर काउंटेड फॉर SLR। ये मेरे को जब मैं ग्रेड बी से ग्रेड सी के इंटरव्यू में जा रहा था, इस पर डिस्कशन हो गया था, इंटरव्यू बोर्ड भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, बट मैं कंफ्यूज नहीं था। आई थिंक दैट वाज माय मोस्ट इम्प्रेसिव आंसर इन माय ग्रेड बी टू सी इंटरव्यू। और वही RBI का ही बोर्ड होता है वहाँ पर भी, सर्विसेज बोर्ड। जैसे अभी ग्रेड बी के इंटरव्यू में आप जाओगे तो इस टाइप की छोटी छोटी शब्द यहाँ पर इस चीज पे कंफ्यूजन था कि ये इसमें काउंटेड होता है, नॉट ओनली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। राइट, नॉर्मली लोगों को लगता है SLR तो ओनली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। नो, बैंक डू नॉट गेट एनी इंटरेस्ट ऑन फंड्स यूज फॉर SLR। थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेंगे, उसको SLR में काउंट करेंगे, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में तो इंटरेस्ट मिल ही रहा है ना, तो ये थर्ड वाला करेक्ट नहीं है। राइट, इजी है क्वेश्चन, मुश्किल नहीं था। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ये निकल गया आपका आंसर। फिम्डा, FIMMDA क्या है ये? अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो फुल फॉर्म एनफ नहीं होगा, फुल फॉर्म तो आपको पता ही होना चाहिए। तो कंफ्यूज नहीं करता मैं, ज़्यादा सीधा आंसर पे आता हूँ। फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यह फिम्डा। तो पहले समझा देता हूँ एक लाइन में इसका मतलब क्या है। फिक्स्ड इनकम क्या होती है? कोई आपने गवर्नमेंट बॉन्ड में या कोई कॉर्पोरेट बॉन्ड में भी इशू किया तो इसकी इनकम होती है फिक्स्ड इनकम। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, कोई भी कॉर्पोरेट, कोई भी कंपनी दो तरीके से लोन इशू, पैसा रेज कर सकती है। वो होता है या तो इक्विटी या हो सकता है बॉन्ड। ये दोनों में आपको बेसिक अंतर समझ लेना, और दोनों की यूटिलिटी है। इक्विटी में अगर किसी ने इन्वेस्ट किया तो इनकम फिक्स्ड नहीं है, अगर कंपनी अच्छा अर्न करेगी तो डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। लेकिन बॉन्ड के केस में आपको कमिटेड इंटरेस्ट रेट है, कंपनी चाहे कितना भी अच्छा करे। भारत सरकार के बॉन्ड हो तो सरकार ने आपको बोला है अगर हम आपको 10% देंगे तो 10% मिलेगा, उसको बोलते हैं फिक्स्ड इनकम। तो ये जो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बॉन्ड होते हैं बेसिकली, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इससे पहले मैं आपको CD CP, दे आर ऑल्सो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट भी बताए थे। फिक्स्ड इनकम और मनी मार्केट, तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट CD CP एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन, मैंने अभी 4 डेरिवेटिव के नाम बताए। इनको मार्केट में कुछ गाइडलाइंस, कैसे आपस में इनको बेचना है खरीदना है, इसके लिए एक एसोसिएशन बनाई गई है। उस एसोसिएशन का नाम है फिम्डा। 25 साल से ये काम कर रही है। अच्छा, एक बात और बोल दूँ, मॉक टेस्ट खरीदना बंद कर दीजिए। अगर आपको एग्जाम बी के मॉक टेस्ट समझ में आ रहे हैं, तो नहीं आ रहे तो समझ लीजिए, बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट, यू डू राइट क्वालिटी मॉक टेस्ट। तो फिम्डा एक एसोसिएशन है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, प्राइमरी डीलर्स, इंश्योरेंस कंपनी, इन सब ने मिलकर बनाई है ना, फॉर रिप्रेजेंटिंग द मार्केट ऑफ द बॉन्ड, मनी एंड डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। It functions in the principal interface and work closely with the regulator कौन? RBI, SEBI, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, IRDA के साथ मिलके ये काम करती है। अब ये कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, सरकारी संस्था नहीं है, ये एक एसोसिएशन है जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने बनाई है। और आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो को कीजिए पॉज, ये सब पढ़ लीजिए। इसमें से कुछ समझ में ना आए तो पूछ लीजिए, आई विल ट्राई टू आंसर इन द चैट। अगला प्रश्न, और ये थोड़ा थ्योरेटिकल प्रश्न है। जब लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट कम होता है शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट से, यील्ड कर्व क्या बन जाता है, क्या कहलाता है यील्ड कर्व? अब अगर आपको ये प्रश्न नहीं भी आता है तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तभी भी इसका आंसर निकाल लेंगे। लेकिन अगर आप इस प्रश्न को देख के घबरा गए कि भाई ये है क्या पूछ लिया, मेरे को तो नाम ही नहीं पता इसका, काय का यील्ड कर्व कैसे बनता है, तो शायद आप ये इजी प्रश्न छोड़ देंगे। देखिए, अगर आपको अंग्रेजी पढ़नी आती है, हिंदी में भी लिखा होता है लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट रेट कम होते हैं शॉर्ट टर्म से। तो अगर आप ऐसे कुछ बना लीजिए ग्राफ, यील्ड कर्व बोले ना, कर्व ही तो बनाना है आपको।
तो यहाँ पर अगर ये इंटरेस्ट रेट है, ये कहता है लॉन्ग टर्म, टाइम यहाँ होगा ना, टाइम इस साइड में लिखेंगे, नॉर्मली इस साइड में लिखते हैं टाइम, ठीक है। और यहाँ हो गया आपका इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट कितने हो गए। अब ये कहता है कि लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट रेट गिर रहे हैं ऐसे। यहाँ पर आज अगर सपोज ये 6 महीने का आपका कोई बॉन्ड है, कोई डिपॉजिट है, फिर ये 12 महीने का है ना, फिर ये 18 महीने का ऐसे कुछ है, ऐसे करते चले जाइए आप। तो नॉर्मली क्या होना चाहिए, जितने आप बैंक में एफडी करने जाते हैं, जितने लंबे समय का होता है, जितना ज्यादा लॉन्ग टर्म होता है, उतना ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। ऐसा होता है ना यील्ड कर्व। नॉर्मली आप 6 महीने की एफडी करो, 2 साल की करो, 5 साल की करो, जितने ज्यादा समय की करते हैं उतना ज्यादा ब्याज मिलता है, उतना ज्यादा परसेंटेज भी ज्यादा मिलता है। तो यील्ड कर्व नॉर्मली अपवर्ड स्लोपिंग होगा। क्यों होगा? बिकॉज यू आर फॉरगोइंग योर मनी फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बट कुछ कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जहां ये यील्ड कर्व जो है ये हो जाता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्या हो जाता है? ये डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाता है। और उस सिचुएशन में हम इसको बोलते हैं यील्ड कर्व हो गया डाउनवर्ड स्लोपिंग। यील्ड कर्व को क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड यील्ड कर्व, या उसको बोलेंगे हम नेगेटिव यील्ड कर्व। ठीक है, इजी है क्वेश्चन, लेकिन आपको बनाना आना चाहिए। अगर पता ना हो तो पता हो, तो इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसको कई बार नेगेटिव यील्ड कर्व भी बोलते हैं। क्लिक करना है और 5 सेकंड का क्वेश्चन है। द इन्वर्टेड कर्व हैज प्रूवन इन द पास्ट टू बी ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ द रिसेशन। मतलब लोगों को लग रहा है कि भविष्य में अगर इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि 5 साल बाद इंटरेस्ट रेट और कम हो रहे हैं, तो ये रिसेशन का ट्रेंड है। खतरनाक होता है यील्ड कर्व। जिस भी इकोनॉमी में यील्ड कर्व इन्वर्टेड हो रहा होता है, वहां पे कॉशियस हो जाती है गवर्नमेंट और रेगुलेटर। जीएलजी का फुल फॉर्म, जीएलजी हैज प्लेड ए इंपॉर्टेंट रोल इन माइक्रो फाइनेंशियल फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो फुल फॉर्म पता होगा तो आप एल फॉर इजीली बता दोगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इट इज जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप। लास्ट टाइम मैंने बात करी थी सेल्फ हेल्प ग्रुप। नाउ यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप। मैं आपको ये फोटो दिखा रहा हूँ, इससे आपको समझ में आएगा शायद। देखिए, उसमें मैंने दिखाया था ऐसे महिलाएं राउंड सर्कल में बैठी हैं। यहाँ पे देखिए, एक एक लाइन लगा के बैठी हैं। ये अलग अलग जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप है। एक्चुअली एक मीटिंग में कई सारे जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप होते हैं। 4-5 लेडीज यहाँ पे बैठी हुई हैं। एक डिफरेंस मेजर ये बताता हूँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप में सेविंग होती है, सेविंग होती है, बचत होती है, उनके नाम पर एक सेविंग अकाउंट भी खुलता है बैंक में। जबकि जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप में ऐसा मैंडेटरी नहीं है जो सेविंग से लिंक्ड हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। अभी इसी वीडियो में मैं 2-3 बार बोल चुका हूँ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के बारे में। अब आप बताइए इनमें से कौन नहीं है। सीडीसीपी तो मैंने आपको समझा भी दिया, अब टाइम इस पर नहीं लगाते हैं। इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, ट्रेजरी बिल। ये क्वेश्चन हो गया टफ, क्योंकि आंसर है नन ऑफ द अबव। ये सारे के सारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हैं। इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट क्या होता है कि एक बैंक दूसरे बैंक को एक सर्टिफिकेट दे रहा है कि आपका ये जो लोन है, इतना पोर्शन आप मेरे लोन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कॉमन है, ये काफी यूज होता है इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। इन मार्च 23 कर्नाटका वन संतोष ट्रॉफी बाय बीटिंग विच टीम। ये भी टफ क्वेश्चन हो गया। पॉज कर लो अगर आपको थोड़ा रिकॉल करना है तो। ये सच में टफ क्वेश्चन हो गया फॉर 2 रीजंस। एक तो इसमें विनर नहीं पूछा, आपने संतोष ट्रॉफी का विनर याद कर रखा है। सेकेंड सेकेंड इसमें जो आंसर है ना, आंसर है नन ऑफ द अबव। हेडलाइन भी कई जगह लिखी हुई थी आफ्टर बीटिंग मेघालय। मेघालय को हराया था, लेकिन मेघालय ऑप्शन में ही नहीं है। अब 4 में से 1 क्लिक कर दिया और नेगेटिव मार्क आ गई। ऐसी सिचुएशन एग्जाम में होती है, तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन आरबीआई स्टार्ट सेलिंग सिक्योरिटीज अंडर ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये सब पता होने चाहिए अपने को, बहुत सिंपल चीज है ये। तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा ऑन द लिक्विडिटी इन द मार्केट। आरबीआई, अब आप सोच रहे हैं कुछ चीजों में ना, अगर आपने थोड़ा समझा है, पढ़ा है चीजों को, तो आप कर लेंगे आसानी से। आरबीआई क्या कर रहा है?
सिक्योरिटी बेच रहा है, इसमें साफ साफ लिखा है। जब आरबीआई सिक्योरिटी बेच रहा है तो क्या होगा, कोई खरीद रहा होगा मार्केट में, बैंक खरीद रहे होंगे। तो जब बैंक खरीद रहे होंगे तो बैंक से पैसा चला जाएगा आरबीआई के पास। देखिए ये एक एग्जांपल है आरबीआई को ओएमओ का। तो बोलते हैं कि हम ये जो 2026, 2028, 2030 की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, ये इनके मेच्योरिटी पीरियड होते हैं, है ना, डेट ऑफ मेच्योरिटी लिखी है यहाँ पे, इसमें इतना इंटरेस्ट मिल रहा है भी लिखा है। ये एक इन्वर्टेड इंटरेस्ट रेट का एग्जाम्पल हो गया जो अभी हम इससे पहले बात कर रहे थे कि 5% यहाँ कम है। देखिए यहाँ पर तक ठीक है, बढ़ रहा है, 26 से 28 तक 7 हुआ, फिर आगे चल के कम हो गया। ये इन्वर्टेड यील्ड कर्व अच्छी चीज नहीं है, बट ऐसा होता है बहुत बार। 10,000 करोड़ की सिक्योरिटी बेचूंगा बोलता है आरबीआई। आरबीआई जब सिक्योरिटी बेचेगा तो पैसा आ जाएगा आरबीआई के पास, यानी कि इकोनॉमी से निकल जाएगा। तो इकोनॉमी में लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, मार्केट में लिक्विडिटी विल डिक्रीज, है ना। ये बहुत सिंपल है। बाय सेलिंग द सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री to regulate the money supply in the economy, this is called open market operations. This is one of the most important monetary policy tool. ये आसान है क्वेश्चन। डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन विच स्टेट। मैंने जानबूझ के एक क्वेश्चन और पूछा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, सो दैट यू रियलाइज कि ये जो लो हैंगिंग फ्रूट है ये मैं जरूर खाऊं, ये मैं क्वेश्चन आंसर करूं, और आप लिखिए अपना आंसर कमेंट में। हम बात करेंगे अगले वीडियो में। और आपको मॉक टेस्ट एग्जाम भी पर ही अर्न करने हैं। जितना आप मेहनत करेंगे उतने ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे और उतने ज़्यादा आपके सक्सेस के चांसेस बनेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।